नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। टीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको वर्णमाला के 3 भाग बताए, लोगों ने कहा कि सर वर्णमाला तो बहुत अच्छी गई, बट आप वर्णमाला का क्वेश्चन आंसर सेशन कराइए विदाउट ऑप्शन के, तब मज़ा आता है। तो हमारे मन में यही आया कि विदाउट ऑप्शन एक ही तरीके से हो सकता है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चनों को यदि बोर्ड पे लिख दें तो तब जाके कहीं ना कहीं हमारा विदाउट जो है ऑप्शन के होंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं दोस्तों डीडी क्लासेस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर वर्णमाला। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये यहाँ रहा होगा अ। ठीक दोस्तों, ये होगा, ये हिंदी है, ये वा वर्ण है, वा ध्वनि है, ये या है, ये का। ठीक, तो आइए देखते हैं, हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं और इसमें हम आपको पूरी तरीके से वर्णमाला को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वर्णमाला हमारा समाप्ति की ओर है। तो आज ये क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। आप इस क्वेश्चन आंसर सेशन का पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ा साइड हैं, क्योंकि अगर जब हम ऑप्शन की चीज़ें पढ़ते हैं तो ऑप्शन से क्लियर तो होता है एग्जाम पीरियड में, जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं उसमें 50 या 70 की पोजीशन होती है। कभी कभी ये होता है कि यार 70 हमें क्लियर है, नहीं 50 क्लियर है, तो कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। यदि हम इस तरह वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर वन लाइनर के रूप में यदि देखते हैं और हमें याद है, तो हम कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे देखेंगे वैसे उत्तर बताएंगे और हमारे समय का क्या होगा, बचत होगा। ठीक दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वर्णमाला से। ठीक, सबसे पहले हमने लिखा है या रा ला वा व्यंजन को क्या कहते हैं। दोस्तों, या रा ला वा व्यंजन को क्या कहते हैं, हमने आपको अच्छी तरीके से बताया है। या रा ला वा व्यंजन को क्या कहते हैं, अंतस्था व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्था व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब क ग ज फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं, ऐसे क्वेश्चन देता है। और जो भी हमने आपको ये क्वेश्चन लिखे हैं तो वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस का रहा हो, चाहे वो बीएड का रहा हो, चाहे यूपी SSC का रहा हो, यानी सभी क्वेश्चन जो हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन हैं। ठीक, और वो क्वेश्चन हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई है, या फिर ऐसे क्वेश्चन हमें लगे हैं कि थोड़ा जो है दे सकते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। ठीक, तो ये है हमारा पहला है, या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं, अंतस्था व्यंजन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है का गा जा फा। आप जो है नोट डाउन भी करते रहिए और अपने मन में भी उत्तर दीजिए और कमेंट भी करके बताइए कि सर पहले का उत्तर ये होगा और दूसरे का उत्तर ये होगा। यदि किसी भी प्रकार की अगर मन में भ्रांतियाँ हों या किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो आपको, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं और हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक, आइए का गा जा फा, ये हमारे कौन सी ध्वनि है, इसमें 2 चीज़ों का समावेशन है। क्या है, 2 चीज़ों का समावेशन है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, अरबी और फारसी। अरबी और फारसी। ठीक, अरबी और फारसी क्वेश्चन बहुत आता है डायरेक्ट। का गा जा फा क्या होते हैं, ये कौन से का गा जा फा ध्वनियाँ किस प्रकार भाषा की हैं, ध्वनि किस भाषा की हैं,
तो अरबी और फारसी से हैं। ठीक, जैसे जैसे पूरा होता जा रहा है और वैसे वैसे हम इसको ऊपर ऊपर मतलब इरेज करते जाएंगे, क्योंकि 30 प्रश्नों की श्रृंखला है और काफ़ी अच्छी श्रृंखलाएं हैं और हमने काफ़ी चूज करके क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा है। ठीक, आइए देखते हैं अगला। अब कह रहा है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। आप जानते हो कितनी मानी गई है, 52। 52। ठीक, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 52। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 52। फिर भी ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी में ये पूछा गया है और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी परीक्षा में नहीं आ सकता है। ठीक, अगला देखते हैं अमानक वर्ण। जैसे कि हमने आपको बताया है पार्ट 1 या पार्ट 2 में हमने बताया है अमानक वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस वीडियो के लिंक में उसका लिंक उपस्थित है सभी वीडियो के, आप उसको देख सकते हैं। तो अमानक वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, झा और भा। ठीक, इन दोनों को याद कर लिए, चूंकि देखने में कहीं ना कहीं दोनों एक ही परिवार के सदस्य लगते हैं। ठीक, झा भा। ठीक, ये अमानक वर्ण है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई। आप एक बात और है, आप हर चीज कमेंट बॉक्स में जरूर भी लिख के बताइए हर प्रश्नों के, क्योंकि जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो 5वें का उत्तर फला होगा और ये छठा है, छठे का उत्तर फला होगा। ठीक, इस प्रकार आप लिख के जरूर बताइए। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं। ठीक सॉरी, क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, हमारा अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षर या वर्ण कहलाता है। इसको यहाँ लिख सकते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाता है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण या अक्षर कहलाता है। अब चलिए अगला देखते हैं हम। ठीक, अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, जो मूल व्यंजन माने गए हैं हमारे, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, व्यंजनों की संख्या। बहुत क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 33। कितना दिया गया है, 33। यदि मूल वर्णों की बात की जाए, मूल वर्णों की बात की जाए, क्वेश्चन में आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मूल वर्णों की बात कही जाए तो वो कितने होते हैं, 52। और स्वर की बात कही जाए तो स्वरों की संख्या कितनी होती है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, 11। ठीक, इस हिसाब से आपको करना है। आइए आगे देखते हैं। वा ध्वनि है, मतलब वा ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक, वा ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है। वा ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है, हमने आपको बताया है पहले। आप इसको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताएं कि वा ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है। जब हम आपको व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे तो अब हमने आपको बताया था कि वा ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है। वा ध्वनि का कहाँ से बताए थे हम आपको, जो 2 चीज़ें हमने बताया था, वा और फा। वा और फा। ठीक, वा और फा को हमने कहाँ से बताया था आपको, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वा और फा को हमने कहाँ से बताया था। तो आप इसको ध्यान से देखिए, वा और फा क्या है हमारे, वा और फा जो है हम एक हिसाब से इसको कह सकते हैं दंत ओष्ठ। क्या कह सकते हैं, दंत ओष्ठ कह सकते हैं, दंत ओष्ठ कह सकते हैं।
मतलब हमने आपको बताया था किससे है, दंत ओष्ठ से, वा और फा दोनों। ठीक, अगले चलते हैं हम। सा, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, वो भी किससे है, हमने आपको बताया था। आप कमेंट में जरूर करिए कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। सा और या, ठीक, सा और या। और एक चीज क्या होता है, ई और ई। ये चारों जो हमारे वर्ण हैं, ये दोनों स्वर हैं, ये दोनों व्यंजन हैं, इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, तालव्य होता है। तो हर चीज को हम क्लियर करते चल रहे हैं। तालव्य, ठीक। अगला देखते हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार, जो स्वर होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, उनके हमने कि जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं उनके हमने कितने प्रकार लिखाए थे। आपको मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर ब्लैक, स्वर मार्कर ब्लैक दिख नहीं रहा है। हाँ, स्वर ध्वनि के प्रकार हमने आपको क्या क्या लिखाया था, एक अग्रस्वर लिखाया था, अग्रस्वर, मध्य स्वर, और एक क्या लिखा था, पश्च स्वर, एक क्या लिखा था आपका, प्लुत स्वर। ठीक, 4 प्रकार। कितने प्रकार, 4 प्रकार से हमने वर्गीकरण किया था। अब अगला क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ठीक, हमने लिखाया था जब संयुक्त अक्षर बता रहा था मैं, तो आप लोग उसको एक बार हर एक क्वेश्चन को कमेंट में जवाब दीजिए और अपने आप को बताइए कि हमने 30 में कितना मतलब किया है। ज्ञा, ज्ञा का हमने क्या बताया था आपको, जा, जा और ञ से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, जा और ञ से। और आप लोग और कमेंट में लिख के बताइए कि जो और 3 अन्य संयुक्त अक्षर हैं वो किनके संयोग से बने हुए हैं। ठीक, अगला देखते हैं हम, आध्वनि किसके अंतर्गत आती है। आध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो एक होता है हमारा, हमने अभी इसके पहले जस्ट लिखा था अग्र मध्य पश्च, तो आध्वनि हमारे किसके अंतर्गत आती है, मध्य स्वर के अंतर्गत आती है। ठीक, आध्वनि किसके अंतर्गत आती है, मध्य स्वर के अंतर्गत आती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो हमने आपको बताया था ला हमारा कौन सा है, पार्श्विक है। क्या है, पार्श्विक है। ठीक, ये 12 नंबर का है। ठीक, पार्श्विक है। हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आप सीधा सीधा लिखिए, मूर्धन्य कौन सा होता है, टा वर्ग। क्या होता है, टा वर्ग प्लस एक क्या होता है, री होता है, एक क्या होता है, सा होता है। ठीक, ये हमारा मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। अब है हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। अब देखिए छा हमारा बनता किससे है, छा, छा ये छतरी वाला छा किससे बनता है, का और सा से मिलकर बनता है। तो कहने का मतलब जो हमारा पहले वर्ण होगा उसी के मतलब उसी क्रम के बाद ही हमारा छा आएगा। तो छा किसके बाद आएगा, हमारा का के बाद। इसके बाद आएगा का के बाद। अगला क्वेश्चन है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए ऐ वर्णों को हमने क्या लिखाया था आपको, ये कहाँ से निकलते हैं, इनका कहने का मतलब है ये। ठीक, ए ऐ वर्ण आपके कहाँ से निकलते हैं, यही कहने का मतलब है। क्या कहलाते हैं ये हमारे
कंठ तालव्य कहलाते हैं। हमने आपको लिखाया था पहले और बताया है बहुत डीपली से, अच्छे तरीके से। और आप 30 में देखते हैं कितना 30 में कितने क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ठीक, जो हमारा 15 नंबर होगा वो होगा कंठ तालव्य। ठीक, कंठ तालव्य। भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। क्या होती है? आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर एक बार करके बताइए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाषा की सार्थक यानी जो सही वाली लघुत्तम इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? शब्द होती है। अब अगला क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ठीक, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन में क्या क्या होता है? छ, त्रंग, ज्ञ, स्रा, कुल कितने होते हैं? 4। ठीक, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 17 का है। 18 टा वर्ग में किस प्रकार, यानी टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? अब टा वर्ग क्या होता है? मूर्धन्य। क्या होता है? मूर्धन्य का है। अगला है मूर्धन्य का। ठीक, अब अगला क्वेश्चन होता है आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आगत हमने आपको पढ़ाया था, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। 19 का है जा और फा। ठीक, जा और फा आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हमने इसके पहले आपको बताया था, जो प्रीवियस वाले में बताया था कि जब मूल वर्णों की संख्या या व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। ठीक, अगला क्वेश्चन है अग्रस्वर कौन से? अग्रस्वर कौन से? अग्रस्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा का अगला भाग, मतलब जो समान स्थिति से कहीं न कहीं टच करता हो, अगला भाग की बात करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? अग्रस्वर होते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं? ई, ए, ऐ, ये हमारे क्या हैं? ये अग्रस्वर हैं। ई, ए, ऐ। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं? अग्रस्वर होते हैं। अब अगला है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं इसे? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? ऊष्म की बात चल रही, नॉट संघर्षी। ठीक, स्पर्श संघर्षी की बात नहीं चल रही, ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी को सा, हा। ठीक, ये 4 हैं हमारे। कितने हैं? 4 हैं। अगला है चा और छा वर्ग का चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन है? अब चा छा क्या होता है हमारा? हम क्या कहते हैं? चा को हमने एक दिन बताया था आपको, एक शॉर्टकट में याद कर लीजिएगा, चालव्य। तो चालव्य ना होके क्या होता है? तालव्य। ठीक, तो आप इसको तालव्य लिखिए, तालव्य। ठीक, अगला है स्वर यंत्री व्यंजन है। स्वर यंत्री व्यंजन है, इसको हमने बहुत अच्छे से बताया था आपको, काफ़ी जोर देके बताया था क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पूछता है डायरेक्ट प्रश्न आपको, स्वर यंत्री व्यंजन है तो स्वर यंत्री व्यंजन कौन से हैं हमारे? हा। ठीक, एक ही है, मात्र एक है, वो भी क्या है? हा है। ठीक, अगला है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब अगला क्वेश्चन है दीर्घ स्वरों की संख्या। ठीक, अगला क्वेश्चन है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? आप ये देखिए, ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे आ, ई और ऊ, और क्या होते हैं? री होते हैं। ठीक, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और जो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, क्या दीर्घ स्वर कौन से होते हैं?
दीर्घ स्वर्ग में आ, उ, ए, ऐ, ओ और आओ। ठीक, कुल कितने हो गए हमारे? एक मिस हो रहा है। अब आप लोग देखिए इसमें कौन सा, हाँ बड़ी। ठीक, कितने हो गए हमारे? 07। तो ये कितने होते हैं हमारे? दीर्घ स्वरों की संख्या क्या होती है? 07। और कौन कौन से होते हैं हमने लिख के भी बताया है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है वर्ण। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक, अगला है महाप्राण कौन से होते हैं? अगला क्वेश्चन है महाप्राण कौन से होते हैं? क्वेश्चन क्या लिखा है? महाप्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण हमने बताया था, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण वो होता है द्वितीय और चतुर्थ का होता है। तो इस कहने का मतलब महाप्राण वे होते हैं जिनको बोलने में हमें अधिक से अधिक समय लगता है, वे हमारे क्या होते हैं? अधिक से अधिक एनर्जी लॉस होती है, वे क्या होते हैं? हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक, अगला है